Have you had to fight for any role? What I mean is, did you ever have to really convince a director that you would be right for a role? I mean, I didn't have to convince that I was always in Abhishek's mind for the film. But there were a lot of things that he needed to think about when putting the cast together. So I think for the first time, I made a call to a director. I called him up and I called Karan up and I said, listen, I just want you to know that I will be really upset if you don't take me in this film. Okay. Like, I really want to be a part of this film. And Abhishek just laughed and I bumped into Rajamouli sir at the airport. He was just coming back from something and I was going to Hyderabad for a shoot and I said, sir, I want to work with you. And he said, he was very gracious and said, yes, I would love to work with you as well. I said, sir, I'll do anything. Just give me a part in your film. I want to work with you. It was a casual meeting. We just, it just happened. And at the end of that, he said, actually, I do have something, but I'm not sure. Today we will talk about Alia Bhatt, how she backs movies. आलिया भट्ट को उनकी एक्टिंग के साथ-साथ उनकी मूवी चॉइसेस के लिए भी काफ़ी ज़्यादा प्रेज़ किया जाता है। बट यू विल बी सरप्राइज़्ड टू नो कि आलिया भट्ट ने जितनी मूवीज़ की हैं, उनमें से मोस्ट ऑफ द मूवीज़ के लिए वो डायरेक्टर की फर्स्ट चॉइस थी ही नहीं। चाहे फिर वो गंगूबाई हो, हाईवे हो या फिर डियर ज़िंदगी, इन सब मूवीज़ में रोल पाने के लिए आलिया भट्ट ने या तो अपने कनेक्शंस का यूज़ किया या फिर इमोशनल टैक्टिक्स से डायरेक्टर को बैक करके इन मूवी में रोल लिया। एंड ऑल्सो करण जौहर ने भी आलिया भट्ट की काफ़ी ज़्यादा हेल्प की है इन सब मूवीज़ में रोल्स के लिए। जैसे किसी भी मूवी मेकर को मैनिपुलेट करना हो टू पिक आलिया इन हिज़ मूवी या फिर अगर वो किसी मूवी को प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उस मूवी के लिए डायरेक्टर को कन्विंस करना कि आलिया को ही इस मूवी में कास्ट करें। इस तरीके से जो और भी अदर एक्ट्रेसेस हैं, उनसे भी अपॉर्च्युनिटी छीन ली जाती है। एंड इवन आलिया भट्ट की जो लास्ट मूवी थी जिगरा, उसके लिए भी आलिया भट्ट डायरेक्टर्स की चॉइस नहीं थी। जिगरा मूवी के डायरेक्टर ने जब स्क्रिप्ट करण जौहर को भेजी, देन करण जौहर ने डायरेक्टर से डिस्कस किए बिना स्क्रिप्ट डायरेक्टली आलिया भट्ट को भेज दी एंड उन्होंने एक भी बार डायरेक्टर से कंसल्ट नहीं किया कि वो अपनी मूवी में किसको कास्ट करना चाहते हैं। इस तरीके से करण जौहर अपनी पावर का मिसयूज़ करके हर जगह आलिया भट्ट को रोल दिला देते हैं। इवन जब हाईवे मूवी बन रही थी, उसको इम्तियाज़ अली ने डायरेक्ट किया था एंड उस टाइम पे भी इम्तियाज़ अली की फर्स्ट चॉइस आलिया भट्ट नहीं थी। वो इस मूवी के लिए किसी बड़ी एक्ट्रेस को कास्ट करना चाहते थे बिकॉज़ ये काफ़ी ज़्यादा सीरियस रोल था। वो चाहते थे कि किसी मैच्योर एक्ट्रेस को कास्ट किया जाए एंड इवन उन्होंने ऐश्वर्या राय का नेम भी ड्रॉप किया था। बट लेटर ऑन करण जौहर ने इम्तियाज़ अली को कन्विंस किया कि वो अपनी मूवी में आलिया भट्ट को कास्ट करें इंस्टेड ऑफ ऐश्वर्या राय। यहाँ पे भी करण जौहर ने अपने टैक्टिक्स का यूज़ किया टू हेल्प आलिया भट्ट टू गेट द मूवीज़। सो ऐसे ही अपने पावर एंड कनेक्शंस का यूज़ करके आलिया भट्ट एंड करण जौहर दूसरी एक्ट्रेसेस को मूवीज़ से रिप्लेस करते हैं। इन्हीं सब चीज़ों के बारे में ऐश्वर्या राय ने भी अपने एक इंटरव्यू में बोला था। Okay, if you like to ask anything to Alia Bhatt. I don't need to ask her. I'd like to say way to go. I mean, I think it's wonderful that she's enjoying and exploring her craft and her time here in films the way that she is. I mean, despite the fact that seemingly na it's and I've said this to her also. I said, you know, it's fantastic for you with the kind of support that Karan has given to her from the beginning, and to have that kind of an establishment with you is very comforting, because you kind of it's not tough in terms of the kind of, you can have it all laid out for the longest time to come. And she smiled, and I told her, I said, it's great for you as an actor ki bhai, you know there's good work and only good work and only good work up ahead and only good opportunities, only good opportunities ahead. But what's nice is she's also doing good work along with great opportunities which are virtually there literally on her lap regularly. So it's nice that she's doing good work within that, which is great for her. So kudos. हाईवे के बाद आलिया भट्ट की नेक्स्ट मूवी आई थी शानदार अपोजिट शाहिद कपूर एंड इस मूवी के लिए भी आलिया भट्ट फर्स्ट चॉइस नहीं थी। इनिशियली इस मूवी के लिए डायरेक्टर दीपिका पादुकोण को कास्ट करना चाहते थे बट दीपिका पादुकोण ने इस मूवी को रिजेक्ट कर दिया एंड इसके बाद इवन सेकंड चॉइस भी आलिया भट्ट नहीं थी। सेकंड चॉइस कटरीना कैफ थी। बट अगेन
क्योंकि इस मूवी को भी करण जौहर प्रोड्यूस कर रहे थे, इसलिए उन्होंने शानदार मूवी के डायरेक्टर को कन्विंस किया कि वो इस मूवी के लिए आलिया भट्ट को कास्ट करें। सो समथिंग सिमिलर हैपेंड टू डियर जिंदगी। डियर जिंदगी को 3 लोग प्रोड्यूस करने वाले थे, गौरी शिंदे, गौरी खान एंड करण जौहर। इस मूवी को डायरेक्ट गौरी शिंदे कर रही थी एंड इस मूवी के लिए वो कटरीना कैफ को कास्ट करना चाहती थी, बट अगेन क्योंकि इस मूवी के प्रोड्यूसर करण जौहर भी थे, इसलिए उन्होंने गौरी शिंदे को कन्विंस किया कि वो आलिया भट्ट को इस मूवी में कास्ट करे, बिकॉज अकॉर्डिंग टू हिम आलिया वॉज मोर सुटेबल फॉर दिस रोल।